नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूफीज़्म, इस्लामिक रहस्यवाद के बारे में, जो ईस्टर्न सिस्टम ऑफ थॉट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस में पर्सनालिटी, कॉन्शियसनेस और मेडिटेशन अप्रोच के अंतर्गत आता है। सूफीज़्म इस्लाम का रहस्यवादी पहलू है जिसका उद्देश्य ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मिक एकत्व प्राप्त करना है। सूफीज़्म का मुख्य सिद्धांत फना, बका, इश्क ए हकीकी है। फना का अर्थ होता है अहंकार का लोप, ईगो अनहिलेशन। बका अर्थात ईश्वर में स्थायी अस्तित्व, अबाइडिंग इन गॉड। इश्क ए हकीकी जिसका अर्थ होता है सच्चा दिव्य प्रेम। अब मैं आपको फना, बका और इश्क ए हकीकी को एकदम गहराई से समझाता हूँ ताकि यह यूजीसी नेट के लिए सहायक साबित हो सके। फना अहंकार का लोप, जिसे हम ईगो अनहिलेशन भी कहते हैं। फना का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं और व्यक्तिगत पहचान का पूर्ण विसर्जन, ताकि केवल ईश्वर की उपस्थिति बची रहे। मनोविज्ञान की भाषा में यह ईगो डिसोल्यूशन या सेल्फ ट्रांसेंडेंस के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था ध्यान, भक्ति और निरंतर जिक्र से आती है। जिक्र अर्थात ईश्वर के नाम का स्मरण। जब मैं का भाव खत्म होता है तो व्यक्ति में भय, लालच, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी मिटने लगती हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में पीक एक्सपीरियंस ऑफ मास्लो और फ्लो स्टेट से यह तुलना करती है। दूसरा मुख्य सिद्धांत है बका, ईश्वर में स्थायी अस्तित्व, अबाइडिंग इन गॉड। फना के बाद आता है बका, यानी अहंकार मिटने के बाद ईश्वर के साथ स्थायी एकत्व। यहाँ सीकर केवल ध्यान की अवस्था में नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी डिवाइन कॉन्शियसनेस में जीता है। मनोविज्ञान में इसे हम परमानेंट इंटीग्रेशन ऑफ हायर कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। बका का मतलब है अब व्यक्ति का अस्तित्व केवल डिवाइन पर्पस के लिए है और उसका व्यवहार कंपैशन, लव और सर्विसेज में बदल जाता है। यह स्टेज पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का हायर फॉर्म माना जाता है। तो दोस्तों, अगला सिद्धांत है इश्क ए हकीकी, सच्चा दिव्य प्रेम, ट्रू डिवाइन लव। इश्क ए हकीकी सूफीज़्म का हृदय है। वह प्रेम जो केवल ईश्वर के लिए है, न कि सांसारिक इच्छाओं के लिए। यह प्रेम बिना शर्त, पूर्ण समर्पण और आंतरिक आनंद का स्रोत है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और मीनिंग सेंटर्ड मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। सूफी काव्य में जैसे रूमी की कविताओं में इश्क ए हकीकी को प्रियतम और प्रेमी की प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया गया है। इस प्रेम में भावनात्मक शुद्धि, इमोशनल प्यूरिफिकेशन और गहरी मानसिक शांति आती है। तो दोस्तों, यह रहे सूफीज़्म के 3 मुख्य सिद्धांत। फना हमें अपने अहम से मुक्त करता है, बका ईश्वर में स्थायी रूप से स्थिर करता है और इश्क ए हकीकी उस यात्रा में प्रेम और आनंद से भर देता है। सूफीज़्म का यह त्रिकोण आत्मविनाश, परम एकत्व और दिव्य प्रेम न केवल एक आध्यात्मिक मार्ग है बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का भी साधन है। अब हम समझते हैं सूफीज़्म का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, कैसे इसके सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाते हैं। तो पहला सिद्धांत है ईगो डिसोल्यूशन। सूफी मार्ग का पहला बड़ा अनुभव है फना, यानी अहंकार का लोप। मनोविज्ञान में इसे हम सेल्फ ट्रांसेंडेंस के नाम से जानते हैं। जब व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से आगे बढ़कर एक व्यापक सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाता है, यह अनुभव पीक एक्सपीरियंस की तरह होता है, जिसे मास्लो ने बताया है, जहां व्यक्ति गहरे आनंद, शांति और अर्थ का अनुभव करता है। तो दोस्तों, अगला सिद्धांत है जिक्र अर्थात फोकस्ड अटेंशन एंड मेडिटेशन। सूफीज़्म में जिक्र यानी ईश्वर के नाम का लयबद्ध स्मरण, ध्यान और भावनात्मक संतुलन का शक्तिशाली साधन है। आधुनिक मनोविज्ञान में यह फोकस्ड अटेंशन, मेडिटेशन और मंत्रा रिपीटेशन के नाम से जाना जाता है। जिक्र मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे चिंता कम होती है और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। तो दोस्तों, अगला सिद्धांत है डिवाइन लव, जिसका इस्तेमाल पॉजिटिव साइकोलॉजी में होता है। सूफी मार्ग का हृदय
इश्क ए हकीकी सच्चा दिव्य प्रेम है। मनोविज्ञान में इसे ग्रेटिट्यूड, कंपैशन और मीनिंग इन लाइफ से जोड़ा जाता है। यह प्रेम व्यक्ति को गहरे उद्देश्य, करुणा और भावनात्मक शुद्धता की ओर ले जाता है। अब हम बात करेंगे सूफीज्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत मकामत और अहवाल के बारे में, जो कि पर्सनालिटी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट के समान है। सूफीज्म में साधक की यात्रा कई स्टेशन यानी मकामत और स्टेट यानी अव्वल से गुजरती है। मकामत जिसका अर्थ होता है वे स्थायी चरण जो साधना और प्रयास से हासिल होते हैं। अव्वल वे अस्थायी आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं जो ईश्वर की कृपा से आती हैं। ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व और चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, जो मॉडर्न स्टेज थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के समान है। इस तरह सूफीज्म केवल एक आध्यात्मिक साधन नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जहां ध्यान, प्रेम और आत्म विलय के जरिए व्यक्ति अपनी उच्चतम क्षमता और चेतना तक पहुंचता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में सूफीज्म की रिलेवेंस को समझते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, मॉडर्न साइकोलॉजी में सूफीज्म की प्रासंगिकता क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, यानी आज के मनोविज्ञान में यह प्राचीन आध्यात्मिक मार्ग कैसे उपयोगी होता है। तो पहला मॉडर्न साइकोलॉजी का पार्ट है जिसे हम ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सूफीज्म को ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में एक ऐसे अप्रोच के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति की चेतना को उसकी व्यक्तिगत सीमाओं से परे ले जाता है। यह सेल्फ आइडेंटिटी से आगे बढ़कर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का मार्ग देता है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो दोस्तों, अब हम माइंडफुलनेस और सीबीटी में अनुप्रयोग को समझते हैं। सूफी ब्रीदिंग एक्सपीरियंस, सांस लेने का व्यायाम, और चांटिंग टेक्निक यानी जप करने का व्यायाम आज कई माइंडफुलनेस प्रोग्राम और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में अपनाई गई हैं। ये तकनीकें इमोशनल रेगुलेशन में मदद करती हैं और एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने में क्लिनिकली इफेक्टिव साबित होती हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल वेलबींग में सूफी का क्या योगदान है, इसको समझते हैं। आधुनिक शोध बताता है कि सूफी प्रिंसिपल जैसे कंपैशन, ग्रेटिट्यूड और डिवाइन लव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल वेलबींग को बढ़ाते हैं। कई एम्पिरिकल स्टडी में पाया गया है कि सूफी प्रैक्टिस अपनाने से व्यक्ति में जीवन के प्रति संतोष, सकारात्मक भावनाएं और रेजिलियंस, मानसिक लचीलापन बढ़ता है। इस तरह सूफीज्म केवल इतिहास या संस्कृति का हिस्सा नहीं है बल्कि मॉडर्न साइकोलॉजी में भी मानसिक स्वास्थ्य और चेतना विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों, अब तक हमने सूफीज्म के कई पहलुओं को समझा। फना यानी अहंकार का लोभ, बका यानी ईश्वर में स्थायी अस्तित्व, और तीसरा इश्क ए हकीकी यानी सच्चा दिव्य प्रेम। हमने देखा कि जिक्र, ईश्वर के नाम का लयबद्ध स्मरण, मॉडर्न फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन जैसे हैं और यह मन की स्थिरता तथा भावनात्मक संतुलन के लिए अत्यंत प्रभावी है। मकामत और अहवाल हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में स्थायी चरण और अस्थायी अवस्थाएं दोनों आवश्यक हैं और यह व्यक्तित्व तथा चेतना में क्रांतिक विकास को दर्शाते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में सूफीज्म का महत्व, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में इसकी जगह, माइंडफुलनेस और सीबीटी में ब्रीदिंग व चांटिंग टेक्निक में उपयोग लाया जाता है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व इमोशनल वेलबींग पर इसके प्रभाव, ये सभी इसे केवल धार्मिक अभ्यास से आगे ले जाकर मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास का शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं। सो दोस्तों, सूफीज्म का सार यही है कि सूफीज्म एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पथ है जो आत्म विलय, प्रेम और ध्यान के माध्यम से मनुष्य को उसकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में बस इतना ही रखते हैं। सुनते रहिए लर्निंग सीरीज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी और महसूस कीजिए साइकोलॉजी को बाहर से नहीं, अंदर से।